चलिए दोस्तों, हम सबको पता है कि ये जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं उन्हें समझने के लिए भी हमारी एक फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। और वो फ्रीक्वेंसी हम ला सकते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा सकते हैं। कैसे? ध्यान करने से। और इसीलिए सबसे पहले हम ध्यान करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ध्यान की स्थिति में बैठ जाते हैं। जिन्होंने चश्मा पहना है वो चश्मा निकाल के रख दे। अगर एक घुट पानी पीना है तो आप पी सकते हैं। तीनों लॉक्स लगा दीजिए, पैरों पे पैर या फिर आलथी पालथी। उंगली के अंदर उंगली इस तरह से फंसा के आपके लेग्स पे रखना है और आंखें बंद करके हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारी आती जाती सांसों पर। अपने शरीर को पूरा रिलैक्स छोड़ दे। एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए। और हमारा हर एक श्वास पूरी जागरूकता के साथ लेते जाइए। अंदर आते हर एक श्वास के साथ सभी सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है। और बाहर जाती हुई हर एक सांस हमारे अंदर बैठी हुई पुरानी ऊर्जाएं, नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर लेके जा रही है। ध्यान से देखिए, अनुभव कीजिए जैसे जैसे हमारा ध्यान अपने सांसों पे ज्यादा से ज्यादा रहने लगता है। हमारे शरीर में कंपन, चींटी चलने का एहसास, या गर्मी का अनुभव होने लगता है। स्वीकार भाव में रहिए। फील करते जाइए उस ऊर्जा को। कितनी खूबसूरती से
सिर से लेकर धीरे धीरे हमारी आंखों, कान, नाक, ये रिलैक्सेशन ऊर्जा धीरे से हमारे गले से उतरकर हमारी दोनों हाथों की उंगलियों तक बहने लगी है। और इसी तरह हमारी छाती, पेट, पीठ, कमर से लेकर धीरे धीरे अपने पैरों तक, पैरों के तलवों तक बहने लगी है। अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ जाएंगे। जैसे जैसे यह प्राण शक्ति हमारे अंदर बहती जा रही है, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। और शांत। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो चुका है।
जैसे जैसे हमारे अंदर की ऊर्जा बढ़ने लगी है, वैसे वैसे फूल की तरह हल्के होने लगे हैं। लाइट वेट। धीरे धीरे ऐसे लगने लगा है जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है ही नहीं, है तो सिर्फ लाइट बॉडी, ऊर्जा शरीर। अपने आप को अच्छी तरह से जानने के लिए अपने आप के अंदर उतरना पड़ेगा हमें। हम सब सहयात्री हैं, एक ही फैमिली के सोलमेट्स हैं हम। अपने भीतर और डीपर डीपर उतरते जाइए।
हमारा हर एक स्वाध्याय हमारे ही बारे में बहुत ही डीपर नॉलेज देते जा रहा है। अपने आप को समझते जा रहे हैं हम। जैसे जैसे मेरे अंदर का ज्ञान बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे मैं अपने हर एक कार्य के लिए कॉन्शियस होते जाऊंगी, जागरूक होती जाऊंगी। और इस तरह से अपने आप को इवॉल्व करती जाऊंगी। पूरा ध्यान अपने ही निर्मल कोमल सांसों पर। अपने लॉजिकल माइंड पे ध्यान दिए बिना जो भी अनुभव हो रहे हैं उसका आनंद लीजिए दोस्तों।
जैसे जैसे ये ऊर्जा बढ़ती जा रही है, हमारा शरीर, ऊर्जा शरीर एक्सपांड होने लगा है। लास्ट 4 मिनट बाकी है दोस्तों। अपने खुद के एक्सपांडेड एनर्जी बॉडी को अनुभव कीजिए। जितनी स्ट्रांग हमारी एनर्जी बॉडी, उतने ही हमारी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग रहती है। अब धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर के लिए जागरूक होते जाइए। अपने पैरों की उंगली या हाथों की उंगली को धीरे से हिलाइए। धन्यवाद करेंगे हमारे प्यारे ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को, सभी एस्ट्रल मास्टर्स को, सभी गुरुओं को, सभी संतों को, धन्यवाद करेंगे इस समय का, इस स्थान का। धन्यवाद करेंगे
हमारे माता पिता का, धन्यवाद करेंगे। अपने ही शरीर का, अपने श्वास गुरु का। अब धीरे से दोनों हाथों को अपने आंखों पर ले जाइए। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। चेहरे पर एक स्मित लाकर धीरे से दोनों आंखों को हथेलियों में ही खोल दीजिए और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे ले आइए। धन्यवाद सभी का। आत्मवंदन। धन्यवाद। मैम आप स्टार्ट करें। ओके सर। तो दोस्तों, हमारा जो अभी स्वाध्याय चल रहा है वो है कैसे हम मेंटल इलनेस ये जो है उसे किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और उसी के लिए हमें ये योर सोल्स गिफ्ट नामक पुस्तक हमारे जीवन में आया है। और उसी का जो चैप्टर हमारा अभी चल रहा है वो है मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी। क्यों होती है ये मानसिक बीमारी, और उसी के लिए, उसी के बारे में हम जान रहे थे। लास्ट टाइम हमने थोड़ी सी डिटेलिंग इनके बारे में सुनी थी, इस चैप्टर के बारे में। और उसमें एक जो केस स्टडी है, केस स्टडी में इसलिए बोल रही हूँ ये शब्द क्योंकि रॉबर्ट स्क्वार्ट्स जो ऑथर है योर सोल्स गिफ्ट के, उन्होंने इस तरह से काफी लोगों से उन्होंने बातचीत की है ये जानने के लिए कि ये पर्टिकुलर क्या है, क्यों किसी को मानसिक बीमारी होती है, किसी को नहीं होती है, क्या कारण है, क्या ये पहले से ही प्लान्ड है या फिर बाद में हो जाता है, अचानक हो जाता है। तो सबसे पहले धन्यवाद रॉबर्ट स्कॉट्स को, जिन्होंने हमारे सबके अंदर जो प्रश्न होते हैं कि ऐसा क्यों है, उनके जवाब हमारे लिए रेडीमेड उन्होंने तैयार करके रखे हैं। मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस की अलग अलग बीमारियां हमने सुनी है, लेकिन ओवरऑल हम बोलते हैं मेंटल इलनेस का मतलब है वो थोड़ा पागल जैसा है। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जिसे मानसिक बीमारी हुई है वो पागल नहीं है। पागल क्यों नहीं है? पागल इसलिए नहीं है क्योंकि उसने ये सब तकलीफें अपने आप पर जानबूझ के लाने का काम किया है। क्यों, क्यों उसने ऐसा किया है, क्या कारण है? और वो कारण भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर एक व्यक्ति को समझने की जरूरत है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि वो खुद को हील करना चाहता है। कि हमने कभी भी इस बारे में थोड़ा भी सोचा कि कोई व्यक्ति खुद के लिए प्रॉब्लम्स लेके आएगा सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हील करने के लिए? पॉसिबल है?
विश्वास नहीं होता है ना। लेकिन एक्चुअल में जो कुछ तकलीफें हम हमारे लिए लेके आते हैं, उसके आगे हमारे लिए एक गिफ्ट तैयार होता है। ये गिफ्ट क्या है? तो ये गिफ्ट है कि हम हमारी आध्यात्मिक यात्रा में आगे जा सकते हैं। हमारे जो पुराने जख्म है उसे हम हील कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं, उन इमोशंस से हम छुटकारा पा सकते हैं। और इसीलिए कुछ प्रॉब्लम्स हम अपने आप पे लेके आने का काम करते हैं। और उसी में का एक जो प्रॉब्लम है वो है मानसिक बीमारी। इसके लिए जो उन्होंने केस स्टडी ली है वो है, एक सेकंड, मिकाएला। मिकाएला की उन्होंने केस स्टडी ली है, जिससे हमें पता चलता है कि उसने अपने आप के लिए बहुत सारे हेल्थ इश्यूज लेके आने का काम किया था। और इतने सारे थे कि वो एकदम कॉन्ट्रास्ट टाइप के प्रॉब्लम्स में भी पहुंच जाती थी। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है? कभी वो बहुत ही डिप्रेशन में चली जाती, और कभी वो इतनी खुश हो जाती, इतनी खुश हो जाती कि उसे अपने आप पे वो काबू नहीं कर सकती थी, कंट्रोल नहीं कर सकती थी। एक दुहेरी जिंदगी भी वो जी रही थी, कभी खुशी कभी गम, उस टाइप से। और ऐसे व्यक्ति को भी हम जनरली पागल करार कर देते हैं। और उन्होंने, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा है, कि उनको इस तरह की बीमारी होने के कारण उनके पेरेंट्स उनके ऊपर बहुत ध्यान देते थे, कहीं पे भी उसे अकेले नहीं जाने देते थे, ताकि अगर एकदम उसे कुछ तकलीफ खड़ी हो जाए तो उसे कौन संभालेगा। और सिर्फ इसी कारणवश उसे कहीं पे भी अकेले भेजा नहीं जाता था। इवन कभी पिकनिक स्कूल की जाती तब भी उसे जाने का मौका नहीं मिलता। उसी तरह से जैसे जैसे बड़ी हो गई, उसने स्टडीज किया, पढ़ाई की। ऐसे में एक पर्सन, एक व्यक्ति उसके जीवन में आया, जिसके साथ उसने शादी भी की, जो उसे समझ सकता था। और जब उसने अपने आप को हीलिंग के पीछे खुद को पूरा बिजी कर दिया, तब वो हीलिंग खुद के करते करते, क्योंकि हीलिंग में उसने क्या उपयोग किया है? मेडिटेशन। हाँ, मेडिटेशन का प्रकार अलग था। मेडिटेशन का प्रकार क्या अलग था, क्या चेंजेस थी? तो जो हम आनापान सती ध्यान करते हैं, उसमें हम हमारे सांसों पे ध्यान रखते हैं। मिकेलो ने जो मेडिटेशन किया है, वहां पे सांसों पे ध्यान रखते रखते वो खुद के हार्ट चक्र के ऊपर के साइड पे वो ध्यान करती थी। और फिर वो जो कोई प्रोसेसेस होते थे, इससे वो अपने आप को इस तकलीफ से बाहर निकल पाई, और इसीलिए वो एक अच्छी हीलर भी बन गई और एक चैनलिंग मास्टर भी बन गई। विश्वास नहीं होगा कि एक खुद मानसिक बीमार व्यक्ति एक चैनलिंग मास्टर कैसे बन सकता है। तो उसने काफी सारी उसकी बीमारियां ठीक कर दी थी। और आज उसी को एज ए केस स्टडी रॉबर्ट स्कॉट्स ने लिया था। अभी उनके जो पूर्व योजना है, जन्म की पूर्व योजना, उसके बारे में उन्हें पूछा जाता, मिकाएला को, कि आपको क्या लगता है कि आपने ये जानबूझ के पूर्व योजना बनाई थी कि आप इतनी सारी मानसिक बीमारियों को लेकर जन्म लेगी?
तब उसने जवाब दिया हाँ, क्योंकि ये पूरा प्लानिंग मैंने खुद ने अपने आप के लिए किया था, क्योंकि मुझे हील होना था। मेरे अंदर काफी सारे डर थे, काफी सारे इमोशंस थे, उन्हें मुझे रिलीज करना था। और इसीलिए मैंने अपने आप के लिए ईयर फाइनल किया था जन्म लेने का, वो था 1950। जगह जो उन्होंने सिलेक्ट की है खुद के जन्म की, वो है स्विट्जरलैंड। और पेरेंट्स बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, खुद उसको समझने वाले। वो कहती है स्विट्जरलैंड मीन्स एकदम शांत प्रदेश। ऐसे में उसने खुद का जन्म का क्रिएशन किया है। वो खुद कैसी है, वो पूरी अशांत है। तो ये क्या दिख रहा है, कॉन्ट्रास्ट चीजें दिख रही है। एक शांत जगह पे शांत पेरेंट्स जो बहुत प्यार देने वाले हैं, ऐसी जगह पे उसने खुद का जन्म का सिलेक्शन किया है। और वो कहती है ये सब मैंने क्यों किया था, उसका कारण वो कहती है कि मुझे ये सब चीजों का अनुभव करना था, ताकि मैं लोगों को हीलिंग दे सकूं। लेकिन इतनी सारी बीमारियों को मैंने अपने आप तक खींचने का काम किया था, तो मुझे डर था कि मैं कहीं बिखर ना जाऊं इस प्रॉब्लम्स के कारण। और सिर्फ इसीलिए उसने ऐसे पेरेंट्स, ऐसे माता पिता का चयन किया जो उसे समझ सकेंगे। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताई है, स्पेशली उनकी माता के बारे में, उन्होंने कहा है उनकी माता ने कभी भी उन्हें ऐसा नहीं कहा कि वो कोई एक असामान्य व्यक्ति है, कोई एक अलग है, जनरल व्यक्ति की जैसी नहीं है। जनरली अगर हम देखते हैं तो ऐसे मानसिक रोगियों को, मानसिक व्यक्तियों को एक हेडिंग देके उन्हें कुछ, ये कुछ कोई अजायबी व्यक्ति है, इस तरह से उसे अलग तरीके से देखा जाता है। उसके लिए का जो हमारा नजरिया होता है वो पूरा अलग होता है। इवन उसके माता पिता भी उसे उसी नजर से देखते हैं कि ये थोड़ा एबनॉर्मल चाइल्ड है, उसको अलग तरह से उसकी परवरिश करनी है। लेकिन यहाँ पे उसके माता पिता ने ये काम नहीं किया। उन्होंने उसे कभी भी ये एहसास नहीं दिया कि वो कुछ अलग है बाकी बच्चों से। कितनी बड़ी चीज है ये। दूसरा, ये सब बातें कर रहे थे तब हमारे ऑथर को उनका एक पहले का एक केस स्टडी याद आता है, पेट का। पेट ने भी क्या किया था, उन्हें खुद की हीलिंग करनी थी। और इस हीलिंग के लिए ही उन्होंने क्या किया था, उन्होंने खुद ने ही एडिक्टेड होने का तय किया था। ये पूरा उनका पहले से लाइफ प्लान है। एडिक्टेड होने के कारण वो भगवान से बहुत दूर चले गए थे। लेकिन फिर जब वो बहुत ही चरम सीमा तक पहुंचे, तब उन्होंने खुद ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अभी ड्रिंक्स नहीं लूंगा, मैं अभी उसे छोड़ूंगा। और ऐसा करने से जैसे जैसे उन्होंने ये छोड़ दिया, उनका रास्ता बदल गया और वो आध्यात्मिक रास्ते पर चलने लगे। ऐसा करने से जिस भगवान को उन्होंने खुद से दूर कर दिया था, वही भगवान उनके पास आ गया। तो जैसे पेट ने किया था, यहाँ पे भी आ, हमारे ऑथर को यही चीज मिखेला में दिखी कि उसने भी ये पूरी योजना बनाई थी कि जो उसके अधूरे काम है पहले के जन्म के,
और उसके अंदर जितने भी ब्लॉकेजेस भरे हुए हैं वो सबको दूर करने के लिए उसने ऐसा जीवन खुद के लिए चुनने का काम किया था। क्योंकि हमें पता है कि उसने कितने सारी अलग अलग बीमारियों को अपने अंदर लाने का काम किया है। मेन चीज यहाँ पे वो ये बताती है कि जब उसका जन्म हुआ, वो जन्म से ये तकलीफों को लेके नहीं आई थी, लेकिन जब वो 4 साल की हुई तब उसने धीरे धीरे वो जो उसकी अंदर की जो अटकी हुई भावनाएं थी, वो अवरोधों को उसे दूर करना था। और इसीलिए उसने वो सब तकलीफों को धीरे 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 अपने अंदर उतारना शुरू किया। अगर ये ऐसा नहीं करती, यहाँ पे मिखेला खुद बता रही है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो फिर ये भावनाएं वहीं पे अटकी रहती, और जब तक वो ब्लॉकेज इसको दूर नहीं करती है, उसे बार बार हर एक जन्म में इसी भावनाओं के साथ जीना पड़ता। मीन्स वही तकलीफों को अलग अलग तरीके से उसे सहन करना पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर पैटर्न को हम लोग आकर्षित करते रहते हैं जब हम उसे रिलीज नहीं कर पाते तब। और हम अगर अपने आप के साथ भी अगर कंपेयर करें, जैसे मुझे कोई डर है, ये जस्ट ये समझाने के लिए मैं ये पॉइंट ले रही हूं। अगर मेरे अंदर अंधेरे से डर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डर मैं काफी सारे जन्मों से अपने साथ लेके घूम रही हूं। आज तक मैं इस डर से मुक्त नहीं हो पाई हूं, और इसीलिए मुझे आज भी डर लग रहा है। तो जब तक इस डर से मैं दूर नहीं होंगी, जब तक ये इमोशन को मैं छोड़ नहीं पाऊंगी, तब तक आने वाले जन्मों में भी मुझे यही डर का दोबारा बार बार सामना करना पड़ेगा। तो जब हम ये डर की भावना हमारे साथ लेके आए हैं, जैसे यहाँ पे मानसिक तकलीफों को वो उसकी पीड़ा को रिलीज करने के लिए वो खुद के साथ लेके आई है, तो उसके पास दो विकल्प है। मिखेला के पास एक तो क्या है कि बस जो जीवन चल रहा है उसी के हिसाब से चलो, जो डर है डर के साथ ही जीते जाओ, और ऐसे ही एक दिन शरीर छोड़ के आगे निकल जाओ। दूसरा था खुद को हील करो। और इसीलिए उसे काफी सारी तकलीफ हुई। जैसे हमें भी पता है, जब हमने शुरुआत की थी ध्यान की, तब हमारा ध्यान नहीं लगता था, बार बार विचार आते थे। लेकिन जब हम जिद पे अड़े रहे कि नहीं मैं तो ध्यान करके ही रहूंगी, तब हमने देखा धीरे धीरे ये विचार कम होने लगे हैं। तो सोचिए, जो ऑलरेडी डिप्रेशन में है, ऐसी व्यक्ति अगर ध्यान में बैठे तो उसे कितनी तकलीफ हो सकती है। लेकिन उसका खुद का जो एक उद्देश्य था, उसका सोल प्लान जो था, उसे पकड़कर उसने तय किया था कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी इस भावनाओं से मुक्त होंगी। और इसीलिए उसने फाइट की, और अपने आप को वो हील करती गई। लेकिन दोस्तों, ये हीलिंग हमें लगता है कि सिर्फ अभी का हुआ है, लेकिन ये हीलिंग उसका पास्ट का हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हरेक व्यक्ति, हमारे हमारे खुद की जीवन में अगर हम देखें, तो जो भी चैलेंजेस आ रही है, वो हेल्थ इश्यूज है या रिलेशनल इश्यूज है या और कोई इश्यूज है, फाइनेंशियल इश्यूज है, हर एक चीज के पीछे एक कारण है। वो कारण क्या है? हमारा पास्ट, हमारे पास्ट की जो इमोशंस है,
सिर्फ उसी इमोशंस के कारण आज हम ये सब हमारे सामने जो कुछ हो रहा है उसे हमें सहन करना पड़ रहा है। अभी यहाँ पे इसी तरह से हमारे पास दो विकल्प है, या तो सहन करते जाओ, गुस्सा करते जाओ, झगड़ते जाओ और अपना जीवन एक दिन समाप्त करो, या फिर खुद को हील करते जाओ, यानी उस इमोशंस को खुद से रिलीज करते जाओ। और यहाँ पे यही बड़ी सीख हमें रॉबर्ट स्क्वास दे रहे हैं, मिखेला की जो उसके बारे में जो हमें बताते जा रहे उसके कारण बहुत सारी चीजें हमारे अंदर समझ में आ रही है। यहाँ पे मेन चीज जो समझने की बात है कि मिखेला ने कितना पूरा विश्वास से उसने किया है। वो यहाँ पे एक उसका एक किस्सा बताती है कि आज मैं जब बात कर रही हूं तब एक्चुअल में मेरी जो माँ है वो आईसीयू में पड़ी है और मैं जॉब के टेंशन में हूं, बहुत सारे काम का लोड है मुझे, लेकिन मैं शांत हूं। मैं नौकरी पे गई हूं, मैं नौकरी मेरा काम कर रही हूं डेडिकेशन के साथ, चिंता किए बिना। बाकी उनकी माँ की परिस्थिति ऐसी है कि डॉक्टर ने कह दिया था उस समय कि माँ कभी भी चली जा सकती है। सोचिए, अगर ऐसी कोई स्थिति हमारे साथ हो, हम क्या करेंगे? हम कितने टेंशन में आ जाएंगे, हम कुछ सोच नहीं पाएंगे, हम जो काम कर रहे होंगे वो काम भी ठीक नहीं कर पाएंगे, काम छोड़ के हम मम्मी के पास जाके बैठ जाएंगे। बराबर है ना? जबकि यहाँ पे मिखेला कहती है कि मैं आज इतनी शांत हो चुकी हूँ, ये जो मैंने अपने आप पे हीलिंग किया है उसके कारण, कि मैं बैठे बैठे यहाँ पे मैं अपने माँ को हीलिंग दे पा रही हूँ, एक शांति अनुभव कर पा रही हूँ अपने आप के अंदर, क्योंकि मैं अभी अपने अंदर एक शून्यता का भाव पैदा कर पाई हूं। इसका मतलब क्या है? बाहर की दुनिया बदलने का हमें कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमें बदलना कहाँ है? अपने आप को, अपने अंदर की जो भावनाएं है उसे बदलना है। और जब हम ऐसा करते हैं तब हम शांत हो जाते हैं, तब हमें कोई भी अ, तकलीफ तकलीफ जैसी नहीं लगती है, वो एक चैलेंज लगती है। हमें अपने आप पे स्थिर होना सीखना है। और यहाँ पे वो यही कहती है कि ये सब मैंने पाया ध्यान से। यहाँ पे वो उसके जो ध्यान है उसके बारे में और भी जरा ज्यादा विस्तृत बताने का काम कर रही है कि वो क्या करती थी। हमें सबको पता है कि उसकी माँ आईसीयू में है, बीमार है। वो जहां पे भी काम की जगह जहां पे भी थी वहां पे वो शांति से बैठ के थोड़ी देर के लिए ध्यान कर रही थी, और उसका पूरा ध्यान वो उसके उच्च हृदय पे केंद्रित करने का काम कर रही थी। उच्च हृदय का मतलब क्या हुआ? उसका कहने का मतलब है कि जो हमारा हार्ट है, हमारा हृदय जो है, उसके ऊपरी भाग में उच्च हृदय है। तो वो वहां पे ध्यान केंद्रित कर रही थी, और फिर उसके कारण आगे वो विजुलाइज कर रही थी कि वो उसके माँ के पास पहुंच गई है, और वहां पे एक एकदम शांत वातावरण है, एकदम पानी जैसा शांत। जैसे ये शांत वातावरण बनता है, मिखेला कहती है कि आप जो चाहे
वहां पे वो आप क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए उसने खुद ने क्या किया है, उसने भी खुद के लिए अपने साथ एक क्रिएशन किया है कि मैं अपने माँ के साथ हॉस्पिटल में बैठी हूं, और वो जो दर्द उसे फील हो रहा है, वो दर्द मैं हूं। सोचिए वो क्या कह रही है, हीलिंग किस तरह से वो दे रही है। माँ को जो दर्द हो रहा है, जो पीड़ा हो रही है, वो पीड़ा मैं हूं, और यह मुझे भयानक और असहाय असहाय में हो गई हूं। वो फील उसे होने लगा कि मैं एकदम असहाय हो गई हूं, अभी मैं कुछ कर नहीं पा रही हूं, मैं एकदम वीक हो गई हूं। ऐसे में उसने क्रिएशन शुरू किया, खुशी का, आनंद का। और फिर वो जो पीड़ा थी, वो पीड़ा को वहां से दूर करके वहां पे उसने खुशी की ऊर्जा को भेज दिया। इसीलिए इसके कारण उसके अंदर, खुद के अंदर भी क्या चेंजेस आए, कि वो जो पहले उसने अनुभव किया कि वो जो पीड़ा हो रही है वो मैं हूं, तो उसने वो एहसास किया उस पीड़ा का भी। लेकिन वो पीड़ा के साथ बंध नहीं गई, कनेक्ट नहीं हुई। उसने उस भावना को सिर्फ अनुभव किया, उस प्रक्रिया से वो उसने गुजरने का काम किया, और फिर अनुमति लेकर वो ऊर्जा को उसने चेंज कर दिया। इसीलिए मिखेला हर एक व्यक्ति के लिए ये मैसेज देती है कि आप सभी लोग खुद के आत्मा की योजना के हिसाब से जीवन गुजार रहे हैं। इसलिए कभी भी खुद से नाराज मत होइए, उसकी जगह खुद पे काम कीजिए। जब आप खुद पे काम करेंगे, तब आप जानेंगे कि आपने जो कुछ भी प्लान किया है वो कितना आपके लिए सही था। यहाँ पे एक जो दिखाई देता है वो है सोल का फ्री विल। हर एक व्यक्ति का खुद का फ्री विल होता है। तो वो खुद की बारे में जब वो बताती है आगे, तब वो कहती है कि मैंने मेरा खुद का चुनाव किया कि 4 साल के होने के बाद ये सब मानसिक तकलीफों को मैं अपने अंदर लेके आऊंगी। लेकिन जब मैंने जन्म लिया, तब मुझे पूरा अवेयरनेस था कि बाद में मुझे ये सब तकलीफें होने वाली है, और उस समय मैं डर गई थी। ये सोच के मैं डर गई थी कि क्या मैं इसे संभाल पाऊंगी, ये सब प्रॉब्लम्स को मैं फेस कर पाऊंगी। और इसीलिए जो उसने तय किया था कि धीरे धीरे वो तकलीफें उसके पास आएगी, उसकी जगह वो ऊर्जाएं एक साथ उसके अंदर एंटर कर गई। और इसीलिए उसको बहुत सारी तकलीफों का सामना एक साथ करना पड़ा है। लेकिन वो पीछे नहीं हटी। क्यों पीछे नहीं हटी? क्योंकि उसका खुद का सोल प्लान उसके सामने था, और इसीलिए उसने इसका सामना किया। रोते हुए बैठने की जगह उसने उसके लिए फाइट बैक करने का काम किया। क्योंकि उसने क्या किया था, उसने खुद का एक प्लान बनाया था, एक हीलर बनने का। और इसीलिए उसने इस तरह से खुद को वो सब तकलीफों से निकालने का काम किया। पहले खुद को उसने हील किया, उसके बाद वो दूसरों को हील करने की स्थिति में पहुंची। अभी जब तय हुआ कि अभी मिखिला के बारे में और ज्यादा जाने, तो उसके चैनलिंग करने का तय किया गया। ऐसे समय चैनलिंग शुरू करने से पहले मिखिला को एक गहरे ध्यान में लेके जाया गया।
इससे क्या होता है, जब कोई व्यक्ति गहरे ध्यान में चला जाता है, ऐसे वक्त जब चैनलिंग का काम होता है, क्योंकि वो एज ए चैनलिंग मास्टर खुद भी काम कर रही थी, ऐसे समय जब वो गहरे ध्यान में चली जाती है, तब उसकी जो चेतना है वो एक तरफ हट जाती है, ताकि उसका शरीर का उपयोग कोई और कर सकता है। सोचिए किस तरह से चैनलिंग होती है। अब यहाँ पे कौन आपके शरीर में एंटर होगा, क्योंकि वो दूसरी चेतना आपके अंदर एंटर होती है। तो यहाँ पे भी जब करवाया गया चैनलिंग, इनसे खुद से ही चैनलिंग करवाया गया, तब बहुत ही अचरज हुआ। जो उसके शरीर का उपयोग करने वाली जो चेतना थी, वो एक सिंगल चेतना नहीं थी, वो एक ग्रुप चेतना थी। क्योंकि जब उससे पूछा गया कि कृपया आपका नाम बताइए और आप क्या क्या आपको मिथिला के बारे में जानकारी है, वो आप बताइए। तब उन्होंने क्या कहा पता है? एक्चुअली सब लोग सोच रहे थे, सब लोग यानी जो दो लोग दूसरे साथ थे वहां पे और हमारे ऑथर, कि ये कोई व्यक्ति के बारे में बताएंगे या फिर कोई प्राणी के बारे में बताएंगे, कोई स्पिरिचुअल गाइड के बारे में बताएंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। वो जो चैनलिंग जो स्टार्ट हुई, वहां पे उन्होंने डायरेक्टली स्टार्ट किया कि हमारा कोई अ, एक नाम नहीं है। आज यहाँ पे हम जो इकट्ठे हुए हैं, ये एक सामूहिक ऊर्जा है, यानी एक से ज्यादा ऊर्जाएं एक साथ एक जगह आ गई थी। और ये पता भी चल रहा था कि मिखेला कंप्लीटली उन चेतनाओं के कंट्रोल में है, क्योंकि मिखेला का आवाज तो निकल रहा था, लेकिन वह बहुत ही धीमा हो गया था। पता चल रहा था कि आवाज उसके जैसा है, लेकिन उसका है ऐसा लगता नहीं है। और वो जो विचार भी थे, वो जो शब्द भी थे जो वो बता रहे थे, वो एक ग्रुप बात कर रहा हो इस तरह से वो आवाज आ रही थी। उन लोगों ने क्या कहा पता है? हम आपके भविष्य के स्वयं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम आपके फ्यूचर है, आपके भविष्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मिखिला का भविष्य था, और वो एक भविष्य नहीं था, एक से ज्यादा भविष्य एक साथ उसके शरीर में आ गए थे। और उन लोगों ने बताना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा, उन्होंने थोड़ा उनके बारे में जरा बताने का काम किया है, जिसमें उन्होंने एक जनरल हमें आइडिया देने का काम किया है कि हमारे लिए समय का बंधन नहीं है। हमारे लिए सब समय एक है। आप लोग सोचते कि ये भविष्य काल है, ये भूतकाल है, ये वर्तमान काल है, लेकिन हम एक ऐसी चेतना है जो एक ऊपर से नीचे देखने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए ये तीनों समय एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ? एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं एक टीवी सीरियल देख रही हूँ। मैं आज जो देख रही हूँ, मेरे लिए अभी वो वर्तमान है। कल मैं सेम एपिसोड, कल पहले के दिन का, 2-4 दिन पहले का अगर देखूंगी, तो वो है भूतकाल।
क्योंकि वो पहले हो चुका है। लेकिन पर्टिकुलर उस समय जब मैं उसे देख रही हूं, वो मेरे लिए क्या हो रहा है? वर्तमान काल, अभी, ये क्षण। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो हमारा हायर सेल्फ है, इसके ये सिंपल वर्ड्स में अगर कहने जाए तो हमारे हायर सेल्फ के बारे में ही यहाँ पे जानकारी दी जा रही है कि हायर सेल्फ जो है, वो हायर सेल्फ क्या है? वो एक एक ऊर्जा है। वो अपने ही अंश को नीचे भेज रहा है अलग अलग जगह पे, और अलग अलग जगह पे वो हरेक अंश पूरी जानकारी प्राप्त कर रहा है, अनुभव ले रहा है, पाठ पढ़ रहा है, सीख रहा है। और वो सभी चीजों को वो जमा करके सब कुछ अपने हायर सेल्फ को भेजने का काम कर रहा है, ताकि हायर सेल्फ उसकी प्रगति करते जाए। यानी यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि हमारे जो अलग अलग जो जन्म है, वो अलग अलग जन्म भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। क्यों इसे कनेक्टेड कहा जाता है? तो दोस्तों याद कीजिए, जब आपको कभी सपना आता है, कभी आपको कुछ पुराना जो हो चुका है वो दिखता है, तब हम कहते हैं कि हाँ, आपका एस्ट्रल बॉडी वहां पे गया था, आपके पास्ट में गया था। आपके पास्ट में गया था, इसका मतलब क्या हुआ? कि वो पास्ट अभी भी है, लेकिन फिजिकल स्टाइल में नहीं है, ऊर्जा के स्वरूप में है। इसीलिए आप आपके पास्ट में जाके वो देख पा रहे हैं। या फिर किसी को इंट्यूशन होता है, आगे कुछ होने वाला है, उसके बारे में उन्हें पहले से पता चलता है। इसका मतलब क्या है? कि वो जो फ्यूचर जो है, वो जो भविष्य है, वो भी ऊर्जा के हिसाब से ऑलरेडी यहाँ पे है। आप आपका सूक्ष्म शरीर लेकर आप उस भविष्य काल में गए, वहां पे आपने कुछ देखा, अनुभव किया, और आप दोबारा अपने वर्तमान में आ गए। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं अभी इस स्थिति में हूं, लेकिन मैं मेरे भविष्य और भूतकाल के दोनों ही स्थितियों के साथ कनेक्टेड हूं। और अगर पास्ट के बारे में भी अगर हम देखेंगे, तो पास्ट में भी हमने अलग अलग जन्म लिए हैं। इसका मतलब क्या है? वो अलग अलग जन्म के ऊर्जाएं आज भी वहां पे मौजूद मौजूद है। अगर मैंने कोई मेरा जन्म मैंने 1800 में अगर लिया है, तो वो ऊर्जा आज भी वहां पे है। मुझे सिर्फ उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना है। और जब मैं ये कनेक्ट होती हूँ, तब मैं वहां से कुछ सीखती भी हूँ, या फिर वहां पे कुछ सिखा भी सकती हूँ। और मेरा जो वर्तमान है, वो भी किसके बेसिस पे तैयार हुआ है? मेरे भूतकाल का जो कुछ मैंने स्टडी किया था, जो कुछ मैंने सीखने का काम किया है, उसके हिसाब से मैंने खुद का एक स्व तैयार किया है। और उसी को लेकर मैं आज वर्तमान में खड़ी हूं। यानी मैं जो हूं आज, उसका बेस कहाँ पे है? मेरे पास्ट में है। इसका मतलब यही हुआ कि अभी इस जन्म में, इस वर्तमान काल में, मैं जो कुछ सीखने का काम करूंगी, वो हरेक के हिसाब से मेरा भविष्य तैयार होगा। तो भविष्य में मैं जो कुछ होंगी, उसका बेस
आज ये वर्तमान है। ये मैं क्यों इतना डीप में बताने का ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ ये पुस्तक को समझना नहीं है, लेकिन हमें उसके साथ साथ अपना खुद का जो है, अपने खुद को भी समझने का काम करना है। क्योंकि इस हिसाब से ही हम अपने आप को एक नया खुद को तैयार करने में, हम ये सब चीजें जो है, ये सब जो ऊर्जा है, वो हमें मदद रूप हो सकती है। एक एक बिंदु अगर हम कनेक्ट करते जाएंगे ना, तो आज जो हम हैं वो हम हमें दिखाई देंगे। आगे ये जो समूह जो आया था, ऊर्जा का समूह, जो भविष्य काल का समूह था, उन्होंने कहा आप अपनी खुद की एक आत्मा भी है। आप आपके आत्मा का एक आत्मा समूह का हिस्सा भी हो। आप उस आत्मा समूह के एक आत्मा परिवार के हिस्सा भी हो। आप उस आत्मा परिवार के आत्मा समुदाय के हिस्सा भी हो। यानी आप सर्वत्र हो। ये चीज समझने में थोड़ी कठिन हो सकती है, लेकिन अगर हम बहुत सिंपल हिसाब से उसे समझने का ट्राई करेंगे, तो यही चीज हमारे लिए, हमारा भविष्य बनाने के लिए बहुत ही मददरूप हो सकता है। यहाँ पे अ, ये जो भविष्य का जो जो चेतना आई है, वो कहती है कि हरेक व्यक्ति कम से कम उसके 20 अ, उसके बर्थ एक साथ चल रहे होते हैं, उसके 20 कम से कम लाइफ्स एक साथ चल रही होती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी पर ही, कहीं पर भी किसी भी ग्रह पर हो सकता है। लेकिन जहां मेरी चेतना होगी, जो चेतना वहां पे होगी, मैं सिर्फ उसी के साथ कनेक्टेड रहूंगी। यानी मैं अभी यहाँ पे इस चेतना के साथ कनेक्टेड हूं, इसलिए मैं शिल्पा हूं। लेकिन जब भी हम सो जाते हैं, ऐसे समय या फिर ध्यान में, हम कभी कभी अपने उस दूसरे जो हमारे ही सेल्फ है, हमारे ही जो लाइफ्स, दूसरे जो पैरेलल लाइफ्स चल रही है, हम उन लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और एक दूसरे के पास से नॉलेज ले भी सकते हैं और नॉलेज दे भी सकते हैं। कितनी अद्भुत चीजें हैं ना ये समझने में। जब मैंने ये पुस्तक पढ़ने का काम किया, एक बार पढ़कर मुझे खुद को भी समझना बहुत ही टफ गया था। और जब मैंने ये सेकेंड टाइम फिर से पढ़ना चालू किया, तब मुझे और भी क्लैरिटी आने लगी कि ये एक एक चीज जो यहाँ पे बताई जा रही है, वो कितनी कितनी इम्पोर्टेंट है। हमारा जो पहले का जो सेल्फ था, जिसमें जो इमोशंस थे, कुछ इमोशंस हमने निकाल दिए, अपने से दूर करने का काम किया है, और तभी हम आज बने हुए हैं। लेकिन जब भी हमारे अंदर वो डर कुछ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चैलेंज हो, इसका मतलब ये है कि ये हमारा कहीं ना कहीं वो एक पास्ट है। उस पास्ट की ऊर्जा के साथ अगर हम कनेक्ट होते हैं, तो उस इमोशन को हम रिलीज कर सकते हैं। और जब वहां पे वो रिलीज होता है, तब हमारे अंदर हमें वो चेंजेस दिखती है। और इतना कहकर आज का ये स्वाध्याय मैं यहाँ ही समाप्त करती हूँ। ये चैप्टर हमें कल भी आगे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है और उसकी एक एक चीज को हमें अच्छी तरह से समझना जरूरी है। क्योंकि
हमारे खुद के लाइफ के साथ ये बहुत ही कनेक्टेड है। तो धन्यवाद आप सबका कि आप सबने इतने शांति से इसे सुनने का काम किया। बहुत बहुत आत्मवंदन। यू वेरी मच मैम। थैंक यू। बहुत ही अच्छा टॉपिक है मेंटल इलनेस, जो आजकल आज देखेंगे तो 90% पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की, वो ये सब चीजें फेस कर रही हैं। और यस बिना यस। समझे वो एक क्या बोलते हैं, जहाँ तक मैं भी था मुझे भी पता है, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ समझ लिया है। मेंटल हम्म। इलनेस तो बोलते हैं जैसे हॉबी होती है हमारी, या हमारी जिंदगी का एक पार्ट है, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं या कुछ भी है, उसके जैसा हमारा मेंटल इलनेस हो गया है। नॉर्मल चीज है। साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, दवा ले लो, ठीक हो जाएगा, टेम्पररी रिलीफ हो जाएगा, दैट्स इट। बट इस बुक के माध्यम से हमारी लाइफ कैसी है, हम मेंटल इलनेस को किस तरह से उससे बाहर आ सकते हैं। इनफैक्ट वो हमारी पार्ट, हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, हमारे मन का हिस्सा नहीं है, हमारे मन ने उसको बना लिया है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो हमारा प्लान होता है, सोल प्लान, बट बहुत कम होते हैं निखेला जैसे कि जिनको समझ में आ जाता है कि मेरे सोल प्लान है। ऐसे तो बहुत लोग होंगे जिनको पता भी नहीं चलता है कि मेरा सोल प्लान है या मुझे है, उनको इसका अवेयरनेस ही नहीं रहता है। तो रॉबर्ट स्कॉट ने सही। बहुत अच्छा बात किया है, बहुत अच्छा इस स्वाध्याय के बाद से बताया है। एंड जितने लोगों ने इस बुक को पढ़ा है उनको तो ये समझ में एटलीस्ट आ गया है कि हम अपने आप को हील कर सकते हैं। और पत्री जी ने जो स्टार्ट किया है कि मेडिटेशन एक ऐसा है रास्ता जो मेंटल इलनेस तो दूर की बात है, इतने कनेक्शंस कर देते हैं वो मेडिटेशन के थ्रू, इतने मास्टर्स जुड़ जाते हैं, इतने चैनलिंग हो जाती है कि वो मेंटल इलनेस रहता ही नहीं। तब तो खाली मास्टर्स रहते हैं आसपास से, ऊर्जा रहती है, एनर्जी रहती है। और फिर आप सही नींद सही। में रहें या जगते रहें या जब भी रहें, आप हमेशा उनसे कनेक्टेड ही रहते हैं। मेरे साथ हुआ है, मैंने ऐसा बिल्कुल। फील किया है। मैं तो बहुत ही अच्छा नॉलेज था, बहुत डीप था। मास्टर्स, आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप मैम से पूछ सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्वाध्याय था। तो आप अपना हैंड थैंक रेस यू। करिए, वन बाय वन मैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर अमेजिंग सेशन। बहुत सी क्लैरिटी मिली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। प्रीत मैम, रागिनी मैम, आपका कोई प्रश्न है? जी प्रीति जी, आप बोलिए फिर हम बोलते हैं। प्रीत मैम ने बोलिए। भी किया है हैंड रेस। मैम आप स्टार्ट कर सकती हैं, फिर प्रीत मैम का ले लेंगे। आत्मवंदन मैम, मैम चली गई क्या? अच्छा, ऊपर है। आत्मवंदन मैम। मैम, आज का सेशन ना बहुत ही अच्छा था। अब मुझे थोड़ा सा पछतावा हो रहा है, उस समय मैं बहुत बिजी थी शुरुआत में। मैं पीछे का बहुत कम सुन पाई, पर क्या बताऊं, बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। इसको मैं फिर से सुनूंगी। बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम, थैंक यू। इतना अच्छा, मतलब आज का जो भी टॉपिक था बहुत ही अच्छा था। जो आप पास्ट का सारी चीजें बता रहे थे, अपने जन्म का, वो मैं थोड़ा ही सुन पाई। मैं बहुत सारी चीजें नहीं बता पा रही हूँ, पर उसको सुनूंगी मैं जरूर। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा जो थोड़ा सा ही सुना मैंने। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी आत्मवंदन। मास्टर्स को। मैम बहुत ही अच्छा सेशन था। मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन सेशन बहुत अच्छा था मैम। रागिनी जी की तरह मैं भी यही बोलूंगी कि मैं इस सेशन को 2 बार सुनूंगी। बहुत ही अच्छा सेशन था और आपने बहुत अच्छे से समझाया मैम। मतलब कहीं ना कहीं हम भी जो आजकल का टाइम है उसमें हम इसी तरीके की लाइफ से गुजर रहे हैं।
हमें ये सब समझना बहुत जरूरी है। मैं मेरे लिए ही कहूंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा सेशन था और मेरे लिए बहुत हेल्पफुल सेशन था मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे से आपने समझाया और इसको 2-3 बार सुनना तो मतलब जरूरी है। तभी आत्मसात कर पाएंगे कि हाँ हमने अच्छे से सुना है। तो बहुत अच्छा समझाया मैम, इतने अच्छे से तो हम खुद भी बुक थैंक पढ़े यू। तो शायद नहीं समझ पाएंगे, आपने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू। और 2 पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेस किया है, माधुरी मैम। हम अपना वीडियो ऑन कर लेंगे अब? राधे राधे मैम, सभी को आत्मा राधे बंदन। राधे। मैम आपका वीडियो ऑन कर लेंगे क्या, जस्ट 5 मिनट्स के यस लिए? सर। राधे राधे सभी को। आज का सेशन तो बिल्कुल मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मुझे पहले से तो मैं समझ रही थी, लेकिन आज के सेशन सुनने के बाद मुझे और भी अच्छे से समझ में आएगा कैसे करना है, कैसे रहना है। बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच। रोबोट के माध्यम थैंक से यू। ऐसा लगा था मेरा ही कहानी है जो बताया जा रहा है, जैसे डीपली जैसे आपने बताया ना, सारी चीज इसी तरीके से होती गए है। और मैं तो आई थी इसलिए कि मैं बीमारी से हट जाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे बारे में खुद मैं जान पाऊंगी इसके माध्यम से ध्यान करने के बाद। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू इतना ही माधुरी कहना मैम। चाहूंगी। आप मैम पहली बार जुड़ी है ध्यान सागर ग्रुप में, या नहीं पहले सर, भी? मैं देवभूमि उसमें हूँ, दिव्य देवभूमि धन सागर में हूँ। और जहाँ से कहते हैं ना सर, कुछ भी जिसके लिए होता है वहाँ पे तो जाना ही पड़ता है। पता नहीं मैं कैसे आज इस सेशन में आ गई, मुझे खुद नहीं पता है बहुत कि बढ़िया मुझे। मैम, यूनिवर्स ने आपको जोड़ा है। और ऐसा है मैम कि इसका और भी स्वाध्याय है, तो इसके फ्लायर्स रिलीज होते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा इस पे, बिकॉज ये सब चीजें ऐसी ज्ञान है जो हमें अगर मिल भी जाए ना तो एक अमृत का भंडार है। और शिल्पा मैम ने इतना इतना क्रिस्प उसको बना दिया ना कि बहुत आसानी से पहुंच गया। अगर इसको देखेंगे ना तो इसको पहुंचा पाना बहुत रेयर चीज है। अगर हम बुक्स को पढ़ते भी हैं तो बुक्स से, जैसे मैम ने अपना खुद का बताया कि उन्होंने 2 बार पढ़ा तब जाके उनको समझ में आया। वो इतनी जागरूक हैं, इतना मेडिटेटिव हैं, तो है। हम मेडिटेशन में जिस जो नए हैं उनके लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है, तो उसको जो मेडिटेशन करता है उस नॉलेज ऊर्जा को लेकर उन्होंने पूरे ध्यान सागर ग्रुप को दिया है। तो हम सभी मैम को हार्दिक धन्यवाद बोलते, थैंक यू मैम। क्लैप करेंगे एक बार मैम के लिए। थैंक यू। माधुरी जी। थैंक यू रागिनी मैम। जैसी मैम भी है, थैंक यू मैम। थैंक यू। और कोई मास्टर्स का कोई प्रश्न है? मैम सभी के प्रश्न हो गए हैं, तो हम पूरी ध्यान सागर टीम से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मैम। बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा डीप ज्ञान था, और आगे के लिए भी हम एक्साइटेड हैं सुनने के लिए। और हम जितना जितना ज्यादा जुड़ते हैं, जितना ज्यादा इस स्वाध्याय में जा रहे हैं ना, उतना और डीप नॉलेज मिलते जा रहा है। इनफैक्ट ये स्वाध्याय जब से शुरू हुआ है तब से मैंने एकदम बोलते हैं ना, एक एक चीजों को देखा है अपने सामने से। तो हर एक मास्टर्स अपनी ऊर्जा लेके आता है, पढ़ के आता है। कल दीप्ति मैम का है रहेगा, तो वो भी एक अपनी ऊर्जा में है। तो मैम बहुत ही अच्छा था, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। एंड करते हैं मैम सेशन।
थैंक यू। थैंक यू मैम, बाय बाय।